हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 6 सितंबर से 30 सितंबर के 12 सितंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपकी जो रीडिंग है ये वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, जैसे रेजोनेट करिए प्लीज़ वैसे लें। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। पर्सनलिटी बुक करना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए चैरियट, द हर्मिट, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। तो आपको साइन बताता हूँ मैं क्या है। यहाँ पे है एरिस, लियो, सजिटेरियस है, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। सारे ही साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे वर्गो हो सकते हैं और कैंसर हो सकते हैं, दोनों ही दो साइन यहाँ पे मौजूद हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से स्टार्ट करते हैं। आपका बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई है। दैट मीन्स कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अटेंशन मिल रही है अब। ठीक है, क्योंकि अब आप अपने पावर में आ चुके हैं बेसिकली। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर आप अपनी पावर में हैं, फुल पावर में हैं, और लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन के रूप में जानते हैं अब। ठीक है, तो आपको अब लोग इस तरह से देखते हैं कि वट एवर शी वॉन्ट टू क्रिएट, शी और ही डजेंट मैटर। ओके, यहाँ पर ये इस तरह से देख रहे हैं लोग आपको कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इस तरह से आपको देखते हैं। यहाँ पर बात ये है कि आपके पास ना ऑप्शंस बहुत हैं। ठीक है, लव में ऑप्शंस बहुत हैं। अगर आपकी मैं बिज़नेस की बात करूँ तो आपके पास बिज़नेस में भी ऑप्शंस बहुत हैं। तो अभी आप कन्फ्यूजन में हैं दोनों ही केसेस में, मैं ये देख रहा हूँ। ठीक है, तो अभी कन्फ्यूजन आपका दूर होगा क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स से एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, फ्रेश न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है आपकी लव लाइफ में। कोई एक छोटा सा लेकिन अच्छा ऑफ़र जो है आपको, जो बहुत क्यूट लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपका ऑफ़र, वैसा ऑफ़र आपको मिलने वाला है। 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। आप कि मैं देख रहा हूँ कि अभी तक भी आपके अंदर एक टीस है एक अपने पास्ट रिलेशनशिप की। ठीक है, आप हालांकि काफ़ी हद तक हील कर चुके हैं उस चीज़ को, लेकिन अभी भी अंदर एक टीस है आपके अंदर। एक अभी भी वो बात है कि इस पर्सन के साथ आपका जो है कुछ नहीं हो पाया था, तो इस वजह से, और इसकी वजह से कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में उन्होंने आपको रखा, तो अभी भी आपके अंदर एक टीस बाकी है, अंदर कुछ दुख है अभी अभी आपको। ठीक है, लेकिन आप भी एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पर। तो आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं, पैशनेट न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार हैं, और स्टेबल न्यू बिगनिंग भी करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर है चैरियट। चैरियट कार्ड है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि शुरुआत में ही, हफ्ते के शुरुआत में ही मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो लव लाइफ है वो पेस पकड़ेगी, बिल्कुल बहुत तेज़ी से पेस पकड़ेगी, और आपके अंदर मैं एक देख रहा हूँ अलग तरह की ऊर्जा रहेगी, क्योंकि हो सकता है किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो अपने। तो यहाँ पर चैरियट कार्ड इसीलिए आया है। तो आप अपने किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं राइट नाउ, और मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में बातें बहुत आगे तक बढ़ जाएंगी और आप धीरे धीरे जो है इस पर्सन को चाहने लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर चैरियट कार्ड है। यहाँ पर है द हर्मिट कार्ड।
ये एक वर्गो कार्ड है, हो सकता है वर्गो से डील कर रहे हों। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि टेक अ पॉज बेसिकली, ठीक है। वाई? बिकॉज क्योंकि आपको अपने अंदर भी झांकना बहुत ज़रूरी है। बेटर होगा कि अपने आप में ध्यान दें, अपने आप को थोड़ा सा झांक करके चलें कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से। क्या इस पर्सन के साथ आप ज़िंदगी बिताना चाहते हैं? क्या ये पर्सन इतना डिज़र्व करता है कि आपकी लाइफ में वो रहे? तो द हर्मिट इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन के साथ जो है कहीं बाहर डेट पर जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि एक सेलिब्रेशन का माहौल है, आप दोनों डेट कर रहे हैं एक दूसरे को। ऐसा भी हो सकता है कि आप कॉफ़ी पर जाएं, डिनर भी साथ करें, इस तरह का कुछ हो सकता है। 3 ऑफ कप्स ये वेडनेसडे का मुझे दिखाई दे रहा है, हालांकि कोई भी डेज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे काफ़ी हद तक वेडनेसडे का दिखाई दे रहा है 3 ऑफ कप्स से, ठीक है। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। तो आप दोनों एक बहुत ही खुशी वाले माहौल में रहेंगे। मैं ये देख रहा हूँ आपकी लव लाइफ असेंड कर रही है आगे के लिए, क्योंकि 9 ऑफ कप्स आया है तो आपकी एक विश फुलफिलमेंट सी हो गई है। और मैं ये देख रहा हूँ ये म्यूचुअल है, म्यूचुअली आप दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे एक दूसरे से मिलने के बाद। आपकी शायद इस पर्सन के साथ जो मुलाकात पहली मुलाकात भी हो सकती है। तो 9 ऑफ कप्स इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छी मीटिंग होगी जिससे आप दोनों ही सेटिस्फाइड होंगे। आपकी एक तरह से विश फुलफिलमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए इस रिलेशनशिप को अभी ग्रो होने दीजिए, ऐसा यूनिवर्स कह रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अभी ये जो रिलेशनशिप है आपकी, ये अभी जड़ें पसार रही है अपने, ठीक है। जैसे ये जड़ें अच्छी फैला लेगी उसके बाद धीरे धीरे आप इसको टाइम देते जाइए, आप इसको पानी देते जाइए, तभी ये ग्रो करेगी, ठीक है। आप मतलब इसको मैं देख रहा हूँ कि इसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी होने वाली है, काफ़ी स्टेबल ग्रोथ होने वाली है आगे जा कर के मुझे बहुत अच्छी इसमें दिखाई दे रही है आगे ग्रोथ आपकी। क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स आया है। अब की बार मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पर साफ साफ आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। दैट मीन्स कि एनीथिंग विच इज़ फिशी, ठीक है, जस्ट लीव इट, ठीक है। आपको कोई भी ऐसी चीज़ अगर आपको कुछ लगता है कि ये पर्सन धोखा दे रहा है या ऐसा कुछ है, तो आप डेफिनेटली उसको छोड़ दें। अगर ये पर्सन आपको जेन्युइन लग रहा है किसी भी चांस में, क्योंकि स्कॉर्पियो बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं और उनको पहले ही पता चल जाता है लोगों के बारे में। तो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर अब जो है ये पर्सन के साथ आपको ये जो आज तक धोखे मिलते आए हैं आपको पास्ट में, वो धोखे अब आपको नहीं मिलेंगे। ये पर्सन आपके लिए बहुत ट्रूथफुल रहने वाला है। और ये पर्सन हो सकता है अभी इस हफ्ते ये पूरी तरह से ना खुले, ऐसा हो सकता है कुछ चीज़ें छुपाएं आपसे, लेकिन ये पर्सन आपको सब कुछ सच सच बताने वाले हैं हर चीज़ में। क्योंकि इनकी भी यही लालसा है, यही इनकी इच्छा है कि ये भी शादी करना चाहते हैं। क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि आप लोग एक कमिटमेंट के आसपास पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, जो कि आगे एक स्टेबल मैरिज की तरफ को जाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को निकाल देते हैं नीचे। अब निकालते हैं आपके लिए आउटकम कार्ड। प्लीज़ गिव मी आउटकम कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है और यहाँ पर हायरोफेंट भी है। तो हो सकता है आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या टॉरस उसके चार्ट में बहुत स्ट्रांगली हो। तो यहाँ पर कमिटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है अगेन, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड से भी आपको कमिटमेंट मिल रहा है और हायरोफेंट से भी। तो यहाँ पे कमिटमेंट देख रहा हूँ मैं, एक मैरिज के लिए देख रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैरिज के लिए काफ़ी लोग जो है एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि आपका जो रिश्ता है वो एक स्पिरिचुअल लेवल पे जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और जो भी पास्ट की जो चीज़ें थी, जो भी पास्ट में हो चुका है, उन सबको आप कट ऑफ करके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आगे फॉरवर्ड देखते हुए नज़र आ रहे हैं अपने फ्यूचर को। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप अब अपनी पीछे की चीज़ों को रिग्रेट करने की जगह अब आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, देयर इज़ क्लोज्ड हार्ट इन समथिंग, मतलब कोई चीज़ थी जो पास्ट में आपके लिए अच्छी नहीं थी, लेकिन अब आगे देख रहा हूँ कि मैं आप इस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हैं और आप एक अच्छी लाइफ की तरफ को आगे बढ़ रहे हैं। तो लेट्स सी कि आपका क्वीन ऑफ मून ऑरेकल क्या कहता है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। एक्सट्रीम, ओके, एक्शन, स्कॉर्पियो, एक्शन। तो
स्कॉर्पियो आपके लिए मैसेज है कि आपको एक्शन लेना है और जल्द से जल्द लेना है, ठीक है। तो आप जल्द से जल्द इस पर्सन के लिए एक्शन लीजिए अपनी लाइफ में। अगर आपको कोई डिसीज़न लेना हो तो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि यू शुड टेक दैट डिसीज़न एंड यू शुड मूव फॉरवर्ड। आपको रुकना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आपके लिए एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की रिलेशनशिप जो है आपको मिलने वाली है, क्योंकि स्कॉर्पियो का भी जो नेचर है वो एक्सट्रीम का ही है बेसिकली। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको अपने लेवल का पर्सन मिलने वाला है और वो भी शादी भी हो रही है आपके उसके साथ, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने लेवल का पर्सन मिलने वाला है, तो बी पेशेंट बट एक्शन लेना है और आपके लिए बहुत अच्छी लाइफ आगे इंतज़ार कर रही है आपका। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। और अगर आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा रहेगा। उसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।